दीपावली से 2 दिन पूर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाए जाने वाले धनतेरस पर्व मंगलवार को मनाया गया। केकड़ी शहर में बाजार में जमकर बरसा धन, लोगों ने सोने चांदी की खरीदारी। भारतीय जलदाय कर्मचारी संघ शाखा सावर की बैठक का सावर पंप हाउस पर हुआ आयोजन, कर्मचारियों को बांटे गए उपहार। केकड़ी शहर में बालाजी कॉम्प्लेक्स के पीछे खाली जगह पर लगी अचानक आग, लोगों की मदद से बुझाई गई आग। जश्न ईद मिलाद नबी के मौके पर जामा मस्जिद वगैरह में रविवार की रात्रि में जलसा मोहम्मदिया का हुआ आयोजन। ओलिमाओं ने तकरीर व नाती कलाम पेश किए। मस्जिद में पढ़ने वाले बच्चों ने भी विभिन्न कार्यक्रमों की दी प्रस्तुतियां। अजमेर में पिछले 12 वर्षों से चली आ रही नियमित एवं निःशुल्क योग कक्षा। रेलवे विसिट कचहरी रोड अजमेर में धनतेरस को श्री लक्ष्मी यज्ञ का हुआ आयोजन। पुरानी केकड़ी स्थित चारभुजा मंदिर में 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव के तहत आज भगवान चारभुजा का किया गया विशेष श्रृंगार और किया गया अभिषेक। पुरानी केकड़ी स्थित भगवान चारभुजा के मंदिर में मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तहसीलदार राहुल पारिक ने सोमवार को पहुंचकर मंदिर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। दियों की रोशनी से झिलमिलाता आंगन हो, पटाखों की गूंजों से आसमान रोशन हो, ऐसी आए झूम के दिवाली, हर तरफ खुशियों का मौसम हो। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी बाशिंदों को सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पर्व दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी केकड़ी, डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं गुजरात प्रभारी। युवा नेता सागर शर्मा, शैलेंद्र सिंह सत्तावर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलेश साहू, नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र भट्ट, निर्मल चौधरी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। दीपावली के 2 दिन पूर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाए जाने वाला धनतेरस पर्व मंगलवार को मनाया गया। धनतेरस पर बाजार में जमकर धन बरसा, लोगों ने खरीदारी भी की। हालांकि कोरोना काल के बाद इस बार भी धनतेरस पर कुछ खास व्यापार नहीं हो पाया, लेकिन पिछले 2 सालों की बनिस्बत इस बार बाजार में थोड़ी बहुत रौनक नजर आई। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन यमराज की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन तेल का एक चौमुखा दीपक जलाया जाता है। धनतेरस की शाम चौमुखा दीपक जलाया जाता है और शाम को उत्तर दिशा में कुबेर, धनवंतरी भगवान और महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान कुबेर को सफेद मिठाई और भगवान धनवंतरी को पीली मिठाई चढ़ाई जाती है। इसके बाद गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। आज मंगलवार को धनतेरस पर बाजार में लोगों ने सोने चांदी और पीतल की वस्तुओं को खरीदा। बताया जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ होता है। हालांकि इस दिन काले या गहरे रंग की चीज़ें, चीनी, मिट्टी से बनी चीज़ें, कांच, एल्यूमिनियम और लोहे से बनी चीज़ें नहीं खरीदी जाती है। इस बार धनतेरस के दिन शुभ त्रिपुष्कर योग बन रहा है। मान्यताओं के अनुसार इस योग में खरीदारी करने से संपत्ति में 3 गुना वृद्धि होती है। इसके साथ साथ जातकों का भाग्योदय भी होता है। मंगलवार को शहर के बाजार में दोपहर बाद भीड़ उमड़ने लगी। सोने चांदी, बर्तन और कपड़ों की दुकानों पर लोगों की भीड़ नजर आई। कई परिवारों ने एक साथ मिलकर खरीदारी की, वहीं कई वाहनों की खरीदारी धनतेरस पर की गई। हालांकि व्यापारियों से इस बारे में बातचीत की गई तो व्यापारियों ने बताया कि दीपावली का त्यौहार कोरोना काल के बाद फीका है। जिस तरह की उम्मीद व्यापार से लगाई जाती है, उस तरह का व्यापार धनतेरस पर नहीं हुआ है। व्यापारियों ने ये जरूर कहा है कि कोरोना काल के बाद इस बार कुछ हद तक ग्राहकी ठीक ठाक हुई है। वहीं बाजार परिसर में मिठाइयों की दुकानें भी करीने से सजी हुई है। कई जगह आकर्षक साज सज्जा भी की गई है। वहीं धनतेरस के त्यौहार के नज़र रखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी पुलिस जाब्ता लगाया है। 4 व्हीलर वाहनों पर बाजार परिसर में प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबंध रहा और पूरे दिन भर बाजार में भीड़ नजर आई।
बढ़ता जाए आपका कारोबार, परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार, होती रहे सदा अपार धन की बौछार, ऐसा हो आपका दिवाली का त्योहार। जी हाँ, सभी क्षेत्रवासियों को सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु अनिल मित्तल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष केकड़ी। इंदु मित्तल, अजमेर देहात भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष, अजमेर देहात भाजपा महिला मोर्चा महामंत्री। दीपों से सजे इस त्योहार की आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का यह त्योहार आपके जीवन में रोशनी लाए। जी हाँ, शुभेच्छु कृष्णानंद तिवारी, समाज सेवी, केकड़ी। केकड़ी शहर में बालाजी कॉम्प्लेक्स के पीछे एक खाली जगह पर पड़े कचरे में मंगलवार को अचानक आग लग गई। लोगों की सहायता से आग को बुझाया गया। जानकारी के अनुसार बालाजी कॉम्प्लेक्स के पीछे खाली पड़ी जगह में लोग कचरा एकत्रित करके डालते हैं। दोपहर में अचानक अज्ञात कारणों से उसमें आग लग गई और धुआं उठने लगा। लोगों को जानकारी मिली और मौके पर जाकर देखा तो कचरे में आग लगी हुई थी। उपस्थित लोगों ने पानी की मोटर लगाकर आग को बुझाने का प्रयास किया और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दीपावली का ये प्यारा त्योहार जीवन में लाए खुशियां पार। लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार, शुभकामना करे हमारी स्वीकार। सभी क्षेत्रवासियों को सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु राजेंद्र विनायका, भाजपा नेता, भाजपा प्रत्याशी, विधानसभा चुनाव 2018। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीपावली की शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत टांकावास के सरपंच विजय प्रताप सिंह और फिर रॉबिन बना की ओर से क्षेत्रवासियों को हिंदू संस्कृति के सबसे बड़े पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार आपकी जीवन में रोशनी लाए, परिवार में सुख समृद्धि लाए, यही शुभकामनाएं। केकड़ी में पुरानी केकड़ी स्थित प्राचीन चारभुजा मंदिर में 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव के तहत मंगलवार से विशेष अभिषेक शुरू किया गया है। इसके तहत भगवान का दूध, जल, घी, पंचामृत और शहद से अभिषेक कराया गया। इसके पश्चात ठाकुर जी का इत्र से अभिषेक किया गया। मंदिर पुजारी रामेश्वर पाराशर ने बताया कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव के तहत प्रतिदिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में ठाकुर जी का अभिषेक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ठाकुर जी के इत्र का अभिषेक रामनरेश विजयवर्गीय परिवार की ओर से करवाया जा रहा है। पुजारी रामेश्वर पाराशर ने बताया कि चारभुजा मंदिर में अन्नकूट पर विशेष उत्सव भी मनाया जाएगा। क्योंकि रोशनी से सारा अंधेरा दूर हो जाए। दुआ है कि जो खुशियां मांगो वो मंजूर हो जाए। केकड़ी विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु संपत देवी झारुटिया, उपाध्यक्ष नगर पालिका केकड़ी। केकड़ी नगर पालिका के पार्षद रामराज शर्मा की ओर से क्षेत्रवासियों को दीपावली त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु रामराज शर्मा, वार्ड पार्षद नगर पालिका केकड़ी। भारतीय जलदाय कर्मचारी संघ शाखा सावर की बैठक मंगलवार को सावर पंप हाउस में आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष भारतीय जलदाय कर्मचारी संघ शाखा सीताराम वैष्णव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों द्वारा जिला अध्यक्ष सीताराम वैष्णव और जलदाय विभाग के ठेकेदार बबलू खटीक का माल्यार्पण कर व सापा बंधवा कर स्वागत किया गया। धनतेरस पर जलदाय विभाग के ठेकेदार ने मंगलवार को सावर पंप हाउस पर पहुंचकर कर्मचारियों को दीपावली के उपहार भेंट किए और नगद भुगतान भी किया। बैठक में भारतीय जलदाय कर्मचारी संघ शाखा सावर के अध्यक्ष हंसराज खारोड़, भवानी शंकर कहार, रामनिवास मीणा, कालूराम गुर्जर, शैतान मीणा, नंद सिंह, जगदीश मीणा, शिव सिंह चक्तावत, चेतन कहार, मुकेश कुमावत, अमित मीणा, अभिषेक, किशनलाल, मिट्ठूलाल बेरवा, बाबूलाल मीणा, सुरेंद्र सिंह मीणा, चेतन कहार, गौपाल, दिलकुश खारोड़, नाथू गुजर आदि मौजूद रहे।
का ये त्योहार जीवन में लाए खुशियां पार। लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार, शुभकामना करे हमारी स्वीकार। केकड़ी विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु रायचंद बागड़ी, जिला महामंत्री भाजपा अजमेर देहात। आशा बागड़ी, प्रधान पंचायत समिति सावर। NSUI सोशल मीडिया राष्ट्रीय संयोजक प्रणव माथुर की ओर से क्षेत्र के लोगों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा सभी क्षेत्रवासियों पर हमेशा बरसती रहे। सबके परिवार सुख समृद्धि से भरपूर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीपावली की शुभकामनाएं। प्रणव माथुर। केकड़ी स्थित भगवान चारभुजा के मंदिर में मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तहसीलदार राहुल पारिक ने सोमवार को पहुंचकर मंदिर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर तहसीलदार राहुल पारिक ने भगवान चारभुजनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर तहसीलदार ने प्रबंधन कार्यकारिणी समिति चारभुजा मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर समिति के प्रतिनिधियों से चर्चा की। इससे पूर्व उनके यहाँ पहुंचने पर मंदिर में रमा एकादशी के उपलक्ष्य में कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए कथा का आयोजन हो रहा था। नगर पंडित एवं कथा व्यास पंडित मुरलीधर दादीश ने कथा वाचन करते हुए रमा एकादशी के महत्व पर प्रकाश डाला। पंडित मुरलीधर से भी तहसीलदार पारिक ने यहां होने वाले विभिन्न आयोजनों के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर समिति के सदस्यों श्रद्धालुओं आदि ने तहसीलदार राहुल पारिक को बताया कि पंडित मुरलीधर दादीश का परिवार भगवान श्री चारभुजानाथ की व्यास पीठ के माध्यम से विभिन्न उत्सवों में अहम भूमिका निभाता है। यहाँ व्यास पीठ के माध्यम से यह परिवार कथा करते हुए आया है। पूर्व में पंडित मुरलीधर के पिता नगर पंडित स्वर्गीय गोवर्धन लाल तिवारी यहाँ की कथा व्यास रहे। भविष्य में भी जिस प्रकार चारभुजा मंदिर के पंडित पुजारी पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं, वैसे ही नगर पंडित मुरलीधर का परिवार व्यासपीठ का अधिकारी है। भविष्य में पुत्र पौत्रादि भी व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने के अधिकारी रहेंगे। इसे लेकर प्रबंधन कार्यकारिणी श्री चारभुजा मंदिर के पदाधिकारियों ने तहसीलदार के समक्ष पुष्टि की है। वहीं इस प्रस्तावली को समिति के दस्तावेज के रूप में अहम स्थान देते हुए चस्पा किया गया। तहसीलदार ने मंदिर परिसर में ही संचालित चारभुजा स्कूल के बारे में भी जानकारी ली। इस अवसर पर उपाध्यक्ष महावीर सिंह बाटी, कोषाध्यक्ष तंत्र प्रकाश सोनी, लादूराम शर्मा, शिवराज चौधरी, पंडित नंदकिशोर पराशर, पंडित रामेश्वर पराशर, विजय समाज के अध्यक्ष रामेश्वर विजय, राम नरेश विजय, रमेश सांगरिया, ओम प्रकाश मुंद्रा, भागवत कथावाचक एवं कवि पंडित बुद्धि प्रकाश दादीश, विधिक सलाहकार एडवोकेट विजेंद्र पराशर, औसरा पुजारी गजेंद्र पराशर, सुखलाल चौधरी, रमाकांत चौकड़ीवाल सहित कई लोग मौजूद थे। इसे जगमगाते हुए इस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी, शक्तावत सर और शक्तावत मैडम की ओर से केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को, विद्यार्थियों को और छात्र छात्राओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर पालिका के पार्षद व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के इस पावन त्योहार पर सभी के परिवार को मिली खुशियां, यही शुभकामनाएं। टोटी में स्थित हजरत कासिम बगदादी का सालाना उर्स सोमवार को विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया गया। गंगा जमुनी तहसीब के बीच हिंदू मुस्लिम भाइयों ने समस्त ग्रामवासियों की ओर से चादर शरीफ को जुलूस के रूप में ग्राम के मुख्य मार्गों से होते हुए दरगाह तक नाचते गाते ले जाया गया। चादर के आगे कव्वालों ने तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है और चादर मेरे सरकार की, ख्वाजा के टुकड़ों से मेरा संसार चल रहा है जैसे सूफियाना कव्वालियों के साथ मखमली चादर पेश की गई। इस दौरान कलंदरों ने एक से बढ़कर हैरतंगेज करतब दिखाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महिलाओं व बच्चों ने हवाई झूलों का आनंद लिया। साथ ही उर्स कमेटी की ओर से लंगर बनाया गया जिसे लोगों में लंगर तस्सीम किया गया। इस दौरान उर्स कमेटी के सदर उद्दीन शाह, रज्जाक मोहम्मद, छोटू खान, कमरुद्दीन, पीरू खान तेली, शाहरुख मंसीरी आदि ने अपनी सेवाएं दी। जे न्यूज़ के लिए समद मंसूरी की रिपोर्ट। क्षेत्रवासियों को सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु SN न्याती, अध्यक्ष लॉयंस क्लब केकड़ी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष माहेश्वरी महासभा अजमेर, निदेशक निर्मला कोठारी BEd कॉलेज सावर। सुख के दीप जले, घर आंगन में खुशहाली हो, बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का प्यार मिले, ऐसी आपकी मंगल दिवाली हो।
जी हाँ, केकड़ी विधानसभा के सभी क्षेत्र वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु अग्रवाल ऑटो स्पेयर्स, अग्रवाल ट्रैक्टर्स। शुभेच्छु भागचंद जैन, ज्ञानचंद जैन, जय कुमार जैन, विनय कुमार जैन, वर्धमान जैन। अग्रवाल ट्रैक्टर्स, कोटा रोड, केकड़ी। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक महीने में जामा मस्जिद बघेरा में रविवार की रात्रि में जलसाए मोहम्मदिया का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न मस्जिदों के पेश इमामों ने तकरीर और नाती कलाम पेश किए। वहीं मदरसे में तालीम ले रहे बच्चों ने भी विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। जलसाए मोहम्मदिया की शुरुआत जामा मस्जिद बघेरा के पेश इमाम मोहम्मद फरीद आलम अशरफी ने कुरान की तिलावत से की। उसके बाद बस स्टैंड केकड़ी मस्जिद के पेश इमाम मोहम्मद सईद आलम, रिसाला मस्जिद के पेश इमाम मोहम्मद अहमद रज़ा अशरफी, माणक चौक मस्जिद के मुख्तार आलम ने जलसे के दौरान तकरीर और इस्लाम से जुड़े बयान पेश किए। इस दौरान औलिमाओं ने हज़रत मोहम्मद साहब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए और इस्लाम धर्म की नींव रखने वाले मोहम्मद साहब के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया और इस्लाम की नींव रखी। उन्होंने मुस्लिम बच्चों को इस्लाम धर्म की तालीम से जोड़ने का आह्वान किया। जलसे के दौरान जामा मस्जिद में पढ़ने वाले बच्चे मोहम्मद अली, अयान खान, तस्मिया बानो, सानिया बानो, सिमरन, आलिया परवीन, हिना बानो, शाजिया, हुमेरा, नसीमा सलोनी और जुबैर आलम ने नाती कलाम और तकरीर के साथ मजहबी कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने जलसे में उपस्थित लोगों की खूब दाद बटोरी। जलसे के दौरान कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले मदरसे के बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी के जलसे को आयोजित करने में मदरसे में तालीम ले रहे मोहम्मद आफ्ताब, समीर मोहम्मद, अमन, आसिफ खान, अरशद अली सिलावट, दानिश सिलावट और मोहम्मद अली का विशेष सहयोग रहा। अंत में फातिहा ख्वानी के बाद जलसे में उपस्थित लोगों को तबर्रुक तस्कीम किया गया और मुल्क में अमन, चैन और भाईचारे की विशेष दुआएं की गई। का ये त्योहार आपके जीवन में लाए खुशियां हजार। जी हाँ, सभी क्षेत्रवासियों को सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु राकेश चौधरी, जमुना दास, विठल दास एंड कंपनी, कामधेनु SS कामधेनु राठी, मंगला अक्षर सरिया के अधिकृत विक्रेता, जूनियर गेट के बाहर, केकड़ी। अजमेर नगर में पिछले 12 वर्षों से चली आ रही नियमित एवं निःशुल्क योग कक्षा रेलवे विजिट कचेरी रोड अजमेर में धनतेरस को श्री लक्ष्मी यज्ञ का विशाल आयोजन किया गया। शारदीय नव अन्येष्टि पर्व के इस श्री लक्ष्मी यज्ञ में नए अन्न की आहुतियाँ दी गई। यज्ञ इष्ट पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित आचार्य हेमंत के ब्रह्मत्व में हुई। यज्ञ में किशन बंसल, राजेंद्र वैष्णव, दिलीप चौहान सपत्नी के यजमान बने। अजमेर नगर की गुलाबबाड़ी, वैशाली नगर, धोलाबाटा, कायड़, कचेरी रोड आदि 7 कक्षाओं के योग साधकों ने आहुतियाँ दी। इस अवसर पर आचार्य हेमंत द्वारा बताया गया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। रामायण काल से ही शारदीय नवोन्नष्टि पर्व यानी दीपावली पर नए धान्य की आहुति देने की प्राचीन काल से विधान चल रहा है। भारत में प्राय 3 प्रकार की फसलें उत्पन्न होती है, रबी, खरीफ और जायद। प्रत्येक फसल की कटाई के बाद अन्न की आहुति अग्नि देवता को देकर फिर बाजार में अन्न को बेची जाती है, जिससे कि उसे धन मिलता है। उसी की प्रसन्नता में यह पर्व मनाया जाता है। दीपावली प्रकाश का पर्व है, अपने भीतर से अंधकार को दूर करने का पर्व है। इस दिन आयुर्वेद शिरोमणि महर्षि धन्वंतरि का जन्मदिवस मनाया जाता है, इसलिए इस दिन को धन्वंतरि दिवस भी कहते हैं। आज से दीपावली का 5 दिवसीय पर्व प्रारंभ हो गया है। अतः इस अवसर पर सभी योग साधकों को दीपावली की शुभकामनाएं देकर मिष्टान युक्त अल्पाहार भी रखा गया। यज्ञ में विश्वास पारीक, मनीष बंसल, गोपाल व्यास, सुधा बोहरा, भारती राजौरिया, कोमल, विक्रम जहांगीर, सोनलाल सोलंकी, जसवंत सिंह, प्रमोद गौड़, अंजलि, ओम प्रकाश चौरसिया, हबीब मंसूर आदि ने आहुतियाँ दी।